प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। अभी एक घटना घटी है। 14 साल के लड़का जो कि जिसका नाम समारू मदकामी, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और उसको बेहद बुरी तरीके से उसकी लिंचिंग कर दी गई है। लिंचिंग क्यों करी गई, क्या उसका बैकग्राउंड है, अभी हम इस बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि अभी हमने देखा हाल फिलहाल कि किस तरीके से केरला में एक हथनी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसने कुछ एक्सप्लोजन ऐसा करके खा लिया था, जिसमें एक्सप्लोजन था कुछ ऐसा फ्रूट्स वगैरह, और किस तरीके से हम देखते हैं उसकी डेथ हो गई। और उसकी आउटरेज हमने देखी कि कितनी ज़बरदस्त आउटरेज दी रही और कितने लोगों ने कंडेम करा। और वाकई में ये बात कंडेम करनी भी चाहिए। एक बेहद एक ऐसी वहशी हरकत हुई है जो वाकई में बयान करने से बाहर है। पर साथ ही साथ हमने हिमाचल में देखा वही हरकत एक गाय के साथ हुई और उसका मुंह, उसका जबड़ा पूरा फट गया एक्सप्लोजन से। पर उड़ीसा में क्या हुआ, उड़ीसा में एक 14 साल के जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी लिंचिंग कर दी गई। उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, उसका सर कुचला गया। और अपने गुनाह को छुपाने के लिए इन धार्मिक कट्टरपंथियों ने, उर्फ बुज़दिलों ने, कायरों ने उसको दफना दिया, उसे गाड़ दिया। और उसका कसम ये था कि वो असल में यीशु मसीह को मानने वाला था। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस वॉज हिज ओनली क्राइम। और उस क्राइम की उससे बाकायदा इन बहादुर लोगों ने सज़ा दी। और इस घटना के बारे में जब मुझे पता चला तो मैं तब से बहुत डरा हुआ हूँ। मैं इतना डर रहा हूँ कि मैं कपकपा रहा हूँ। और मैं इन धार्मिक कट्टरपंथियों से इतना डर चुका हूँ कि मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और मैं काँपते काँपते ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये इतने बहादुर, इतने ताकतवर लोग हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि शायद ये पेड़ों को उखाड़ देते होंगे, और जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ऐसे करके मारेंगे तो लोग उड़ते हुए जाएंगे। ये इतने ताकतवर हैं, ये तलवारों को अपने हाथों से मोड़ सकते हैं, है ना। और रजनीकांत की तरह ये लोग बुलेट को भी क्या कर सकते हैं, ये लोग कैच कर सकते हैं। ये लोग इतने ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये। और ये लोग शक्तिमान की तरह एक जगह से दूसरी जगह भी उड़ के जा सकते हैं। तो मैं इनकी ताकत को देख के वाकई में बहुत डर चुका हूँ कि यार इतने ताकतवर हैं ये लोग, कट्टरवादी, इतनी ताकत कैसे आ गई इनमें। और मैं समझता हूँ कि जब ये लोग इतने ताकतवर हैं, इतने बहादुर हैं, तो मैं समझता हूँ कि लद्दाख बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक चीनी सैनिकों से लोहा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उन लोगों को तो हटा के इन लोगों को सबसे आगे कर देना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो इतने ताकत है इनके अंदर कि ये लोग चाहें तो गोली अगर इनकी तरफ उड़ती हुई आए तो ये लोग अपने हाथ से बसल के उसे पाउडर बना सकते हैं। इतने ताकतवर लोग हैं हमारे देश में, लिंचिंग कर देते हैं। कितने खतरनाक है ये लोग, मैं तो डर रहा हूं इनकी ताकत को देखकर। और मैं समझता हूं कि जब हमारा देश इतने बहादुर, इतने ज़बरदस्त स्वाभिमानी और इतने ताकतवर लोगों से भरा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि फिर तो ये देश ऑलरेडी एक विश्वगुरु बन चुका है और ऑलरेडी ये दुनिया की नंबर 1 ताकत बन चुका है। बात करते हैं कि उस 14 साल के बच्चे का सिर्फ इसीलिए गला काटा गया कि मैंने जैसे आपको बताया, ये लोग, वो सिर्फ यीशु मसीह को मानने वाला क्रिश्चियन था, इसलिए उसकी लिंचिंग कर दी गई। कुछ हथियारबंद लोग आए, उनके गांव को जहां ये लोग रहते हैं घेर लिया गया। और जब गांव को घेर लिया गया तो 3 बंदों को किडनैप कर लिया गया। 2 उसमें से भागने में कामयाब रहे। एक ये, क्योंकि ये अभी छोटा था लड़का, ये नहीं कर भागने में कामयाब नहीं हो पाया, तो बेरहमी से इसके गले को पहले सर को कुचला और उसके बाद इसे दफना दिया गया, इसके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करके। और इस तरीके से वहाँ पर जो रहने वाले पास्टर विजय हैं, जो कि पादरी, उनके थ्रू जो ये बात पता चली, अपडेट मिली है। और उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह कर दी गई हैं। खैर, लेकिन और भी ये बात पता चली उनके ज़रिए कि ये पिछले महीने से
ये काफ़ी घटनाएं घटती गई हैं। 3 क्रिश्चियंस को बोरी में बंद करके नदी में डालने की कोशिश करी, पर वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। उससे पहले फिर ऐसा ही हुआ कि क्रिश्चियंस को जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। ये उड़ीसा में हम देख सकते हैं कि ये अभी से नहीं, ग्रैहम स्टाइन्स को भी जिंदा जला दिया गया था, जो मिशनरी कुड़ियों के बीच में प्रभु की सेवा कर रहे थे, कुड़ियों का ख्याल रख रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये घटना हो रही है। चले, हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये घटनाएं घट रही हैं, लेकिन मैं जो इस वक्त बोलना चाहता हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारी हड्डियाँ हमारी हड्डियों से ज़्यादा हैं, या तुम्हारी मांसपेशियाँ हमारी मांसपेशियों से ज़्यादा हैं, या तुम्हारा जोर हमारे जोर से ज़्यादा है? कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल सब एक जैसे हैं। एक ही चीज़ डिफरेंस लेके आ जाती है, और वो क्या है? आइडियोलॉजी। बस सिंपल सी बात है। हथियार उठाने में कितनी देर लगती है? क्या तुम बहुत ज़्यादा बहुत ताकतवर हो? तुम क्या बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या समझ रहे हो? तब समझ रहे हो अपने आप को जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास बैकअप है, तुम्हारे साथ तुम्हारी सपोर्ट में कौन खड़े हुए हैं, तुम्हें पता है नेता तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, प्रशासन खड़ा हुआ है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से कट्टर होने की बस बात है। बाकी ना तुम्हारे हमसे ज़्यादा उंगलियां हैं, ना हमसे ज़्यादा हाथ है, और ना हमसे ज़्यादा हड्डियां हैं। किस चीज़ में ज़्यादा हो, किस चीज़ में बेहतर हो? किसी में भी नहीं, सब एक जैसे हैं। बस आइडियोलॉजी तुम्हें या तो इंसान बना देती है या जानवर बना देती है। किस आइडियोलॉजी को मानते हो, किस प्रभु को मानते हो? और यीशु ने एक ही बात बोली प्रभु ने कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। पता चल रहा है कि तुम कैसे ईश्वर को मानते हो, तुम्हारे फलों से पता चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर तुम एक डर के माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हो। और जिस देश में, या फिर याद रखना, अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी आस्था तुम्हें गाय की ज़्यादा इज्जत करनी सिखाए और इंसान को मारना सिखाए, तो फिर तुम, मैं नहीं समझता, किसी धर्म को नहीं, फिर तुम किसी डेथ कल्ट को मानते हो। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। जब धर्म तुम्हारे अंदर इंसान के लिए इतनी नफरत लाए कि तुम उसे जिंदा मारने में कोई कमी ना छोड़ो, और वहीं तुम जानवर को वर्शिप करो, तो समझ जाना कि तुम धर्म को नहीं, फिर किसी डेथ कल्ट को मानते हो। तुम असुरक्षा से और डर से भरे हुए हो, इसलिए तुमसे ये हरकत वो शैतान करवा रहा है जो तुम पे काबिज है, जो तुम्हें पोजेस्ट किए हुए हैं शैतान, दुष्ट आत्माएं, डीमंस। इस बात को याद रखना। और खैर, दूसरी बात, मोदी जी कब बोलेंगे आप? बता दीजिए प्लीज। काफी कुछ हो रहा है क्रिश्चियंस के साथ, आपको तो पता ही होगा सब कुछ कि क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, और कितने चर्च अटैक हो रहे हैं, कितने चर्च बंद कर दिए जाते हैं, और हर कोई अपनी इच्छा से यीशु को मान रहा है। पर यीशु को मानना नॉर्थ कोरिया की तरह आज इंडिया में भी एक क्या बन रहा है, एक गुनाह बन गया है, एक क्राइम बन गया है। जिसके पहले तो चलो ये बात उड़ा दी जाती थी कि राइस बैग कन्वर्ट हैं, चावल दे दे के कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसे से कन्वर्ट कर रहे हैं। अब तो FCRA सब आपने बंद करवा दिए। जब FCRA बंद करवा दिए तो पैसा तो नहीं आ रहा, तो आप काहे को कन्वर्ट हो रहे हैं लोग? सिंपल सी बात है, सवाल तो उठता है। तो चलो जी, FCRA को हटाओ एक तरफ, पैसे को हटाओ, तो ये लोग जी ये तेल पानी से करते हैं, ये वो करते हैं। मतलब कोई ना कोई लोगों के पास बोलने के लिए है, क्योंकि वो किसी एक चीज़ पे टिक नहीं सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें भी पता अंदर से कि पैसे से कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, और कन्वर्जन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक मन का परिवर्तन है। यीशु की सामर्थ्य लोगों को बदल रही है, और उस बहाव को तो 2000 साल में बहुत ताकतें आई और बहुत चली गई, लेकिन उसको यीशु के नाम को कोई भी पूरी ताकत लगा दी रोकने की, ना ही रोक पाई और ना ही रोक पाएगी। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि चलो आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, इंडिया को बनाइए, चलिए मैं कह रहा हूं उससे फ़ायदा क्या होगा? मुझे बस ये बता दीजिए फ़ायदा क्या होगा। पाकिस्तानियों ने अपना जो कंट्री है उसे इस्लामिक नेशन बना लिया, क्या फ़ायदा हुआ? दुनिया की वन ऑफ द नटोरियस कंट्री में माना जाता है उसे, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की, जहाँ पर क्रिश्चियंस और दूसरे ईमान को मानने वाले लोग, हालांकि क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टारगेट क्रिश्चियंस ही होते हैं वहाँ पर दूसरे विश्वास के लोग भी, उन्हें भी टारगेट किया जाता है। तो उनके सताव में सबसे आगे है पाकिस्तान, मतलब उन जो सबसे ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ मानी जाती हैं
जहाँ पर माइनॉरिटी सेफ़ नहीं है, तो वो पाकिस्तान उसमें काफ़ी आगे और काफ़ी अव्वल है। और दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है ना, किसी वक्त अफ़गानिस्तान और इराक़ हैं, वो अच्छे टॉप पे थी, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ उन्हें इस्लामिक कंट्री बनाने का क्या फ़ायदा मिला। लानत और दलिद्दर से भरा हुआ मुल्क हो चुका है वो पूरी तरीके से। खुदा करे कि वहाँ खुदावंद का फजल है, खुदावंद अपनी बरकत दे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, इस्लामिक कंट्री बनाने से क्या हुआ? नेपाल को हिंदू कंट्री बनाने से हुआ क्या? मुझे बता दो। इंडिया को भी चलो बना लो, आप मत बनाओ, सेकुलर कंट्री बना लो। मैं बता रहा हूँ, मुझे ये बता दो 2014 से आज 2020 तक हुआ क्या? क्या फ़ायदा हुआ ये बताओ। चलो आप, क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या उसका नतीजा निकला या क्या नतीजा निकल रहा है, और कितने लोग कम्युनल हेट से भरते जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। मैं कह रहा हूँ नतीजा क्या निकलेगा? जो ऑलरेडी बन चुके उसका नतीजा क्या निकला है? क्या निकला? जब एक पाकिस्तानी जब दूसरे मुल्क में होता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो वो कोशिश करता है कि अपने आप को इंडिया का बताए, पाकिस्तान का ना बताए, क्योंकि उसे ये लगता है कि मेरे देश की इमेज इतनी ख़राब है कि अगर मैं बताऊंगा मैं पाकिस्तान से हूं तो मुझे बड़ी छोटी नज़रों से देखेंगे। लेकिन आज इंडिया, जो कि क्रिश्चियन परसिक्यूशन रैंक है ना, उसमें सब पहले बहुत आगे थे अफ़गानिस्तान और इराक़। अब उसने इराक़ को भी पीछे करके इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में 10वें नंबर पे आ चुका है, 31वें नंबर से 10th नंबर पे आ चुका है। अब आप खुद समझ जाओ कि अब हमारा देश कहाँ जा रहा है। यस्सु के लिए मरने वालों की कमी नहीं है, ये बात रखना याद। यस्सु से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं आपको सच बताऊं, यही तो है करिश्मा यस्सु का, यही तो यस्सु का। वो जान देने नहीं, जान लेने नहीं, जान देने आए। और ये यस्सु ने एक बार जान दे दी, आज यस्सु के लिए जान देने वालों की कमी नहीं, इस बात को याद रखना। ये हरकतें ना हमें डरा रही है और ना घबरा रही है, इस बात को याद रखना। पर ये याद रखना, ये इस देश को कहाँ लेके जा रही है। बाइबल में 2 भाई हुए, केन और हाबिल, और जब हाबिल को उसके भाई ने, केन ने जलन के मारे मार दिया, तो परमेश्वर ने बोला तेरे भाई का जो खून है ना, वो दुहाई दे रहा है, पुकार रहा है। ये बच्चा ऐसे ही नहीं मरा है, इस मासूम का खून पुकारेगा। और याद रखना, जिन्होंने ये करा उनकी नस्लें तक तबाह हो जाएंगी। ये मासूम का खून बहा है, ये दुहाई दे रहा है इस वक्त खुदा की, ये खून दुहाई दे रहा है। और उन सब का खून, जिन मासूमों का खून इस ज़मीन पे या दूसरी जगहों पे बहाया गया, इराक में, सीरिया में IS ने गाजर मूली की तरह क्रिश्चियंस को काटा था। उनके घर के बाहर मोहरें लगा दी थी अलग से कि ये क्रिश्चियंस का घर है, इसीलिए या तो खाली करो, कन्वर्ट हो, या फिर मरो। इराक और सीरिया में ये हुआ। बट हुआ क्या? तुमने मारा, तुमने पहले सब कर लिया। वो लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सब ज़मीन जायदाद छोड़ के, खेत खलियान छोड़ के चले गए, वहाँ से कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या फ़ायदा मिला? यस्सु ने कहा जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही मरेगा। तलवार चलाई उन्होंने, क्रिश्चियंस को काटा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ इराक का हाल? क्या हुआ सीरिया का हाल? मेरी बात बहुत कड़वी और बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है, ये याद रखना। मासूम का खून बहाओगे तो तुम्हारी नस्लें तक ना, तुम्हारी नस्लों की नस्लें भी ना उजड़ जाएंगी, और तुम्हारे घरों के अंदर नस्लें नहीं बचेंगी, तुम्हारे ख़ानदान को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। याद रखना, क्योंकि तुमने मासूम का खून बहाया है। तुम अपने पे तो ला रहे हो, अपनी लानतें अपने ख़ानदान पे और अपनी नस्लों पे, आने वाली पीढ़ियों पे लेके आ चुके हो। इस बात को याद रखना। इसीलिए ज़रा देखिए कहाँ जा रहा है और कहाँ ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है। देखिए, ज़रा देखिए। और मोदी जी से बहुत ज़्यादा एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से हमारे बड़े एक बार फिर निवेदन है आपसे कि थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे आपके व्यूज़ इस घटना के बारे में। और ये जो चीज़ें घट रही हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद आप थोड़ा सा अपना कंसर्न दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।